ओम शांति। आज की मुरली सुनते हैं। 10 अप्रैल 2023। अपने को आत्मस्मृति में स्थित करेंगे, अपनी बुद्धि को परम धाम ले जाएंगे और शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के रथ में आकर हम बच्चों को मुरली सुनाने इस पतित दुनिया में हम बच्चों को पावन बनाने के लिए अवतरित हुए हैं। शिव बाबा का अवतरण हुआ है। ब्रह्मा बाबा के रथ में आकर उनके मुख के द्वारा हमें मुरली सुना रहे हैं। बाबा को सभी गुड मॉर्निंग करेंगे। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा, मेरे बाप दादा, गुड मॉर्निंग। अपने आप को आत्मस्मृति में स्थित करेंगे और मेरे टीचर, मेरे सतगुरु मुझे पढ़ा रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, नर से नारायण बनने की युक्ति बता रहे हैं, मेरे सारे जन्मों की कहानी बता रहे हैं, सारे युगों का राज बता रहे हैं। ओम शांति। आप सुनते हैं आज की मुरली। आज की प्यारी मुरली है 10 अप्रैल। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। अब ये सोचेंगे हम मधुबन में बैठकर मुरली को सुन रहे हैं। तो आज बाबा ने क्या कहा? मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत से कितने श्रेष्ठ बने हैं। लक्ष्मी नारायण कौन? नारायण शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, जो श्री कृष्ण की लास्ट आत्मा है, वही कृष्ण बनते हैं, वही नारायण बनते हैं। लक्ष्मी अपनी मम्मा राधे बनती है और फिर लक्ष्मी बनती हैं। प्रश्न है, भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया है? बाबा पूछ रहे हैं, क्यों बनाया है भक्ति में गौमुख का यादगार? उत्तर है, क्योंकि संगम पर बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा है। तो माताओं के मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, जिससे सब पावन बन जाते हैं। इसलिए भक्ति में गौमुख का यादगार बना दिया है। तुम गौ माताएं हो, तुम ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो, इसलिए यादगार बने हुए हैं। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। भक्ति मार्ग वाले बच्चे बाप को पुकारते हैं कि हम जो नयनहीन बुद्धिहीन बन गए हैं, हमें राह बताओ। हे प्रभु जी, याद करते हैं अपने बाप को। कौन याद कर रहा है? सभी भक्त याद कर रहे हैं अपने परम पिता को। हे प्रभु, आ जाओ, हम नयनहीन बुद्धिहीन को राह दिखाओ, नैन दिखाओ, सद्मार्ग दिखाओ। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सभी जीव की आत्माएं बाप को याद करती हैं। सभी जीवात्माएं याद करती हैं। हम इस पतित दुनिया में बहुत दुखी हैं, दर दर धक्के खाते रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं होता। ऑक्यूपेशन उनकी पूरी हिस्ट्री का, उनकी बायोलॉजी का कुछ नहीं पता होता है कि हम किसके पास जाते हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको पता ही नहीं है शिव कौन है। जहाँ भी जाएंगे जाकर माथा टेकेंगे, जानते नहीं हैं कि वह कौन है और कब आए थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाते हैं
लेकिन जानते नहीं हैं कि यह कब आए, कैसे राज्य लिया, कुछ भी पता नहीं। देखो, हम किसी भी देवताओं के बारे में नहीं जानते कि इनको ये राज्य, भाग्य, पद, ये वेशभूषा कैसे मिली, ये रोल कैसे मिला, कहाँ से आए, कब आए, क्या किया इन्होंने। हम कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। लेकिन शिव पिता परमात्मा ने अब आकर हमें शिव ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा सब कुछ बताया है। बच्चे, ये तुम्हारे फर्स्ट जन्म की कहानी है। तुम ही देवी देवता थे और कैसे बनते हो श्रीमत के अनुसार। बाबा क्या कह रहे हैं आगे, कुछ भी पता नहीं है। देलवाड़ा मंदिर में जाते हैं, वहाँ आदि देव बैठा है, परंतु जानते नहीं यह कौन है। जगदम्बा के पास जाते हैं, परंतु वह कब आई, क्या किया, कुछ नहीं जानते। सिर्फ जाकर माथा टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, बच्चा दो, यह दो, वह दो, जानते कुछ भी नहीं। गौमुख पर जाते हैं, कितनी मेहनत करके सीढ़ी उतरते चढ़ते हैं, पता कुछ भी नहीं कि वहाँ क्या रखा है। एक पत्थर का गऊ का मुख बनाया है। कहते हैं गऊ के मुख से गंगा जल निकलता है। अब जानवर के मुख से अमृत थोड़े ही निकलता। तीर्थों पर जाते हैं, किसके भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते कि यह कब आए, क्या आकर किया, हम क्यों पूजा करते हैं, क्यों पूजते हैं इनको। बुद्धिहीन होने के कारण पुकारते हैं, हे प्रभु हम नयनहीन को राह दिखाओ, हे प्रभु, हे बाबा, क्योंकि वह सबका बाप है। कौन है? शिव बाबा। मनुष्य के 3 बाप कहे जाते हैं। एक है आत्माओं का बाप शिव। आत्माओं का बाप कौन है? शिव पिता परमात्मा शिव। दूसरा सारे मनुष्य सृष्टि अथवा मनुष्य सीजरे का रचता प्रजापिता, जो हमें मुख वंशावली, मुख के द्वारा ब्रह्मा बाबा ने हमें ज्ञान दिया, हमें नया जन्म दिया, अलौकिक जन्म दिया। ज्ञान के द्वारा हमारा जन्म हुआ, तो हमारे एक बाप ब्रह्मा बाबा है। तीसरा फिर लौकिक बाप, लौकिक जिससे हमें शरीर मिला। भक्त भी एक भगवान को याद करते हैं कि नयनहीन को आकर राह दिखाओ, जो हम सदा ऐसे बने। कैसे? देवी देवताओं के जैसे। यह कलयुग तो है ही दुखधाम, सत्युग है सुखधाम। और जहाँ से हम आत्माएं पाठ बजाने आती हैं, उनको शांति धाम कहा जाता है। आत्मा को यह शरीर रूपी बाजा अथवा यह कर्म इंद्रिया यहाँ मिलती है। शरीर रूपी बाजा, देखो मुख से आवाज़ निकलती है तो हम बोलते हैं ना। अगर मुख से बिल्कुल ही आवाज़ ना निकले तो बोल पाएंगे? कोई सुन पाएगा? नहीं। तो कर्म इंद्रियों के अलग अलग कार्य है। हाथों से कार्य करना, पैरों से चलना, कानों से सुनना, आँखों से देखना, तो इनके भिन्न भिन्न कार्य हैं, रोल है। आँखों का रोल क्या है? देखने का। नाक का क्या है? सूंघने का। कानों का सुनने का। तो ये अलग अलग है, जिससे आत्मा कर्म करती है। आत्मा तो है अविनाशी, शरीर है विनाशी। आत्मा है पारलौकिक परम पिता परमात्मा की संतान। शरीर है लौकिक बाप की संतान। शरीर किसकी संतान है? लौकिक बाप, यानी ये शरीर के पिता हमारे अलग अलग हैं, जिसके द्वारा हमें जन्म मिला है ये। लेकिन पारलौकिक पिता हमारा कौन है? पार्वतन में रहने वाला शिव बाबा। आत्माओं का बाप एक ही है। उनको याद करने से वर्षा मिलता है, बेहद के शांति और सुख का वर्षा। कोई मनुष्य मात्र से नहीं मिल सकता, चाहे कोई भी हो। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी देवता कहा जाता है। परमात्मा एक शिव है। शिव परमात्माए नमः।
ब्रह्मा परमात्मा नमः नहीं कहेंगे। तो यह भी जो मंदिर आदि हैं उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा शिव है। फिर रचना रचते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की। शिव निराकार अलग है, शंकर आकारी देवता है, परमात्मा एक है। यह पहली अच्छी रीति समझाना है। पहले पहले तो बाप को जानना चाहिए, जो बाप स्वर्ग का रचता है। मनुष्य तो भक्ति में धक्के खाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है स्वर्ग के मालिक। भक्ति में धक्के कैसे खाते रहते हैं? क्योंकि किसी के बारे में पूरी तरह पता ही नहीं है। जैसे श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में ये पता ही नहीं है। इनको ये जन्म कैसे मिला, क्या पुरुषार्थ, क्या मेहनत की होगी जो कृष्ण का जन्म मिला। माता रानी, लक्ष्मी, संतोषी, ये सारे जो देवी देवता है, शंकर जी, ये सारे देवी देवताओं को ये रोल कैसे मिला, कुछ तो किया होगा ना। तो इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए धक्के खाते रहते हैं, भ्रमित रहते हैं। कभी उसकी पूजा करते, कभी उसकी पूजा करते, कभी उसकी पूजा करते हैं। एक बल एक भरोसा नहीं है। लक्ष्मी नारायण तो है स्वर्ग के मालिक, वहाँ तो सदैव सुख ही सुख है। कहाँ पे सुख है? स्वर्ग में, सतयुग में। यहाँ सभी दुखी हैं। यह दुनिया ही पतित है। सतयुग में भारत पवित्र गृहस्थ आश्रम था। यदा राजा रानी तथा प्रजा, राजा रानी भी पवित्र थे, प्रजा भी पवित्र थे, सब पावन थे। पतित को पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है, शिव। उनको कहा जाता है शिव। राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंसेज है, जो स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। स्वर्ग को क्या कहा जाएगा? शिवालय। अब बाप सबको पावन बना रहे हैं इन भारत माताओं द्वारा, जिन्हों पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। भारत में पवित्र राज्य था, अभी है अपवित्र राज्य। गृहस्थ धर्म के पहले, गृहस्थ धर्म के बदले गृहस्थ अधर्म हो गया है। फिर बाद आकर पावन बनाते हैं, बाप आकर पावन बनाते हैं। कौन? शिव बाबा आकर। अपवित्रता के कारण अधर्म बहुत ज़्यादा फैल गए हैं, कोई भी पावन नहीं है। लेकिन शिव बाबा आकर हम सबको पावन बनाते हैं। फिर आत्माओं से बात करते हैं, मैं परमपिता परमात्मा आया हूँ। अब परमात्मा अलग रहे बहुकाल, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम आत्मा शिव बाबा से बहुत काल अलग रहे और दुखी होकर भक्ति करते हैं, पुकारते हैं, हे प्रभु आ जाओ, एक झलक दिखा जाओ, दीदार करो, दीदार कराओ हमें। तो वो कितना भक्त लोग पुकारते हैं। तुम बहुत समय के बिछड़े हुए हो। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे तुम बहुत समय के बिछड़े हुए हो। तुम खुद की भी पहचान भूल गए और मेरी भी पहचान भूल गए। अब बिल्कुल रोगी पतित कोड़ी तुल्य बन गए हो। मानसिक आत्मा बार बार जन्म ले लेकर कर्म बंधनों में फंसकर कर्म विकर्म जो बन गए हैं, उससे क्या हो गए? रोगी हो गए हैं। अपवित्रता के कारण रोगी हो गए हैं। विकारों में घिरने के कारण मानसिक संतुलन नहीं रहा है और क्या हो गए? टेंशन में ग्रसित हो गए हैं, विकारों में लिप्त हो गए हैं। लेकिन बाबा हम इन सब से, विकारों से मुक्त करने आए हैं। पतित कोड़ी तुल्य बन गए हैं। फिर तुमको अगर मेरे जैसा बनना है तो पुरुषार्थ करो।
पुरुषार्थ मीन्स मेहनत करो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे जैसा बन सकते हो, पर जो मैं श्रीमत बताता हूँ, ये होमवर्क देता हूँ, इनको तुम करने में मेहनत करो। भारत माता शक्ति अवतार है। यह शिव बाबा को अपना बाप मानती है। उनसे योग लगाने से शक्ति मिलती है। किनसे? शिव बाबा से योग लगाने से शक्ति मिलती है, जिससे 5 विकारों पर जीत पाकर माया जीते जगत जीत बनते हैं। माया को जीत लेते हैं और जगत जीत बनते हैं। यह हार जीत का खेल है। हार जीत का खेल है। यह वर्ल्ड का हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। बाप ही स्वर्ग के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा देते हैं। यह राजयोग है हठ योगी। राजयोग सिखा ना सके, यह राजयोग है। हठ योगी राजयोग सिखा ना सके। जो साधु संत है ना, वो हठ योग करते हैं, वो ये राजयोग नहीं सिखा सकते। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है जिससे तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो। अब भारत रावण की मत पर चलने से इतना दुखी कंगाल बना है। जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली थी, वह भी माता थी। जगदम्बा ने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया था, इसलिए उनकी कितनी महिमा गाई जाती है। पवित्रता के बगैर तुम पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकेंगे। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। अब बाबा कहते हैं फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है, तो आकर समझो, आकर समझो, खुद को पहचानो। हम ही वो देव स्वरूप आत्माएं हैं। अब श्रीमत मिलती है, उन पर चलना है। शिव बाबा ने जो श्रीमत दी, ये जो श्रीमत देते हैं, इन पर जरूर जरूर चलना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं, तुम शक्तियाँ हो। वाह बाबा वाह, थैंक यू बाबा। देखो बाबा कहते हैं तुम माताएं शक्तियाँ हो। शिव बाबा से योग लगाने से तुमको शक्ति मिलेगी, नहीं तो कभी स्वर्ग के मालिक बन नहीं सकेंगे। पारलौकिक पिता से 21 जन्म का वर्षा मिलता ही है संगम पर। कब मिलता है? संगम पर। ये कौन सा युग चला हुआ है? संगम युग। इसलिए पुरुषार्थ करना है, बच्चों का भी कल्याण करना है, फिर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। यह राजयोग की पाठशाला है। भगवान उवाच, बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम राजाओं का राजा स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। वाह 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 वाह। बाप सुखधाम में भेज देंगे, सुखधाम सतयुग में। बाबा कहते हैं मैं ही आकर सबको शांति धाम सुखधाम में ले जाता हूँ। सतयुग त्रेता में यह भक्ति आदि होती ही नहीं, क्योंकि वहाँ दुख ही नहीं है। दुख नहीं है तो भक्ति भी नहीं होती। भगवान को, बाबा को कोई नहीं पुकारता। सतयुग में शिव बाबा भी नहीं है, ना दुख होता है ना वहाँ पे बाबा होते हैं। शिव बाबा सुख ही सुख होता है। बाबा सारा राज्य भाग्य देकर परम धाम में निश्चिंत होकर बैठते हैं। तो त्रेता में यह भक्ति आदि होती ही नहीं, वहाँ तो 21 जन्म अथाह सुख है। अब बाप कहते हैं इस रावण पर जीत पहनो। विकार के लिए शादी करना अपनी बर्बादी करना है। देखो बाबा क्या समझा रहे हैं। बच्चे, शादी करना, विकार में जाना, अपनी बर्बादी करना है। वाह बाबा वाह। परमपिता परमात्मा ने आर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो तो जगत
का मालिक बनेंगे। इस दुख धाम से शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो तो यह बातें समझो। दुख धाम से मुक्ति चाहते हो, सुख धाम में जाना चाहते हो तो शिव बाबा की बातों को गहराई से समझो। तुम जानते हो शिवाय बाप के कोई भी मनुष्य को भगवान कहना रॉन्ग है। कोई भी देहधारी मनुष्य भगवान नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। भगवान है ही एक। अभी तुम बच्चे शिव पिता परमात्मा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण आदि सबकी बायोग्राफी जानते हो। देखो बाबा हमें बता रहे हैं ना सारे सीक्रेट। अब तुम ही श्रीमत से ऐसे लक्ष्मी नारायण समान श्रेष्ठ बन सकते हो। पवित्र तो जरूर बनना है। पवित्र हमारी नींव है। पवित्रता ही मूल आधार है। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर एक बाप को याद करते रहेंगे और पवित्र बनेंगे तो 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलेगा। देखो, इस जन्म पवित्र बनना है और 21 जन्म का राज्य भाग्य मिल जाएगा तो कितनी बड़ी प्राप्ति है, कितनी सहज बात है। यह समझने से तुम भक्ति के धक्कों से, रोने पीटने से 21 जन्म छूट सकते हो। समझाना है सतयुग की स्थापना कैसे होती है, फिर यह चक्र कैसे फिरता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझाओ। यह तो मनुष्य ही समझेंगे। एक बाप की श्रीमत पर चलना है। सर्व पर दया तो एक ही बाप करते हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वही इन माताओं को ज्ञान का कलश देते हैं जिससे यह सबको पावन बना सकती है। बाकी पानी की गंगा पावन नहीं बना सकती। गंगा में नहा के आओ तो पावन बनते हैं। पावन तो खुद को परिवर्तन करने से बनते हैं, श्रेष्ठ पथ पर चलने से बनते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलने से पावन बनते हैं, शिव बाबा को याद करने से बनते हैं। यह गौ माताएं हैं जिन्हों को ज्ञान का कलश मिलता है। ज्ञान का कलश, यही वो ज्ञान कलश है मुरली जो बाबा हमें बता रहे हैं। यह तो पढ़ाई है, पढ़कर देवता बनना है तो कितनी ऊंच पढ़ाई है ये। यही पढ़ाई हमारे जन्म जन्मांतर काम आती है। अविनाशी पढ़ाई है ये। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह वर्ण है। कितने वर्ण है? 4 वर्ण है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह वर्ण है। ऐसे यह 84 जन्मों का चक्र फिरता है। यह चक्र फिरता रहता है। इस चक्र को जानते हो तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन सकते हो। इस चक्र को जानने से, ये चक्कर हमें जान लिए तो क्या बनेंगे हम? चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। अच्छा, बाप दादा और मीठी मीठी जगदम्बा माँ का सिखी लदे बच्चों प्रति। देखो आज बाबा और जगदम्बा दोनों का याद प्यार मिल रहा है। वाह 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 वाह। मीठी मीठी जगदम्बा माँ का सिखी लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा जगदम्बा बनकर भी हमें याद प्यार दे रहे हैं तो हम बच्चे भी करेंगे। हम रूहानी बच्चों को, रूहानी माता पिता बाप दादा को, जगदम्बा को बहुत बहुत याद प्यार। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, ये धारण करना है जीवन में, ये हमारा होमवर्क है। तो क्या कहा बाबा ने आज होमवर्क? नंबर 1, पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सबको एक बाप का ऑर्डिनेंस सुनाना है।
कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा ने कहा ये सबको बताओ। नंबर 2, हर एक को 3 बाप का परिचय दे, दुख धाम से शांति धाम और सुख धाम में चलने की राह दिखानी है। सबको बताना हमारे 3 बाप कौन से हैं, क्योंकि वो तो एक ही बाप को जानते हैं ना, दूसरे बाप को भगवान को कह देते हैं, पर तीनों बापों को तो पता ही नहीं है। वो हम बच्चे अपने बहन भाइयों को सबको बताएंगे। तो सुख धाम में चलने की राह भी दिखानी है, भटकने से छुड़ाना है। वरदान है मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले, नंबर 1 विजयी भव। वाह 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 वाह, कितना अच्छा वरदान दिया है ना। भावार्थ है नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाली, किसी भी बात में हार न हो, सदा विजयी। यही चलते चलते कभी हार होती है तो कभी उसका कारण है मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना। मर्यादाओं यानी श्रीमत को तोड़ना, उल्लंघन करना। लेकिन यह संगम युग है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग है। श्री राम कौन थे? श्री राम पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम। देखो आज्ञाकारी थे ना, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम श्री राम थे। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम है। इसलिए स्मृति में सदा रहो तो उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार कर लेगा। स्लोगन है एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। एक शिव बाबा के ही संग में रहना है। शिव बाबा का संग श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, पवित्र संग है, और किसी भी पतित के संग का रंग हम पर नहीं पड़ेगा, हम उनके प्रभाव में नहीं आएंगे। तो हमें किसके संग में रहना है? शिव बाबा के संग में। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बुद्धि से शिव बाबा को याद करेंगे। देखो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मातेश्वरी जी भी हमें क्या कह रही हैं? हम मनुष्य आत्माओं को पहले कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है? कौन सी पॉइंट रखेंगे? जिस पर खूब अटेंशन रखना है। पहले तो अपने को ये पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा। दूसरे पॉइंट यह है, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है। हम आत्मा, बच्चे और परमात्मा बाप दोनों अलग अलग चीज है। बच्चे अलग, परमात्मा अलग। अब कई तो कहते आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन अगर आत्मा ही परमात्मा होती और कण कण में कह दी कि कण कण में ही भगवान है, तो फिर तो सभी भगवान हो गए होते। और कण कण में तो सबसे बड़ी ग्लानि की है शिव बाबा की। बाबा ने कहा बच्चे मेरी सबसे बड़ी ग्लानि की है, मैं कण कण में मेरे को कण कण में बोल दिया है। तो कण कण में भगवान नहीं है। कहाँ है भगवान? परम धाम में रहते हैं। तो ये बच्चे और परमात्मा अलग है। तीसरी पॉइंट, ईश्वर बेअंत भी नहीं है। ईश्वर बेअंत भी नहीं है। ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है, सर्वत्र भी नहीं है। अब यही नॉलेज बुद्धि में रखनी है। सर्वत्र सब जगह नहीं है, इसलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। भले दुनियावी मनुष्य समझते हैं हमको परमात्मा का ज्ञान है। अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। अब परमात्मा तो कहता है मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। अब शिव बाबा ही तो आकर सत्य ज्ञान देते हैं। यही वो सच्ची गीता है जो शिव बाबा सुना रहे हमें। जैसे बैरिस्टर द्वारा
बैरिस्ट्री डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है, भल वहाँ बैरिस्टर भी अनेक होते हैं। एक बैरिस्टर से न पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से न पढ़ा तो दूसरा डॉक्टर पढ़ाएगा, मगर यह ईश्वरीय नॉलेज सिवाय एक परम पिता के बगैर कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे साधु संत महात्मा हो, वो भी नहीं पढ़ा सकेंगे। जो पढ़ाई शिव बाबा पढ़ा रहे हैं वो कोई भी नहीं पढ़ा सकता, चाहे वो साधु हो, संत हो, महात्मा हो, चाहे वो कोई हो। लेकिन ये पढ़ाई हमें शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। ये सारा ज्ञान, सारा राज्य, सारा सीक्रेट शिव बाबा ही बता सकते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं जो ये ज्ञान समझ रहे हैं, अविनाशी ज्ञान। तो हम कैसे समझेंगे कि इन्हों में कोई परमात्मा का ज्ञान है। और चौथी पॉइंट, परमात्मा युगे युगे नहीं आते, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प ही एक बार इस संगम युग पर अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम पर आते हैं और अनेक अधर्मों का विनाश कराए एक आदि सनातन सत्य धर्म की स्थापना कराता है। अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, और ऐसे भी कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण वो द्वापर में आया। अब इन सभी बातों को सिद्ध करना है, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव परमात्मा है, और वो भी द्वापर में नहीं आता, संगम समय पर ही आते हैं। पांचवी पॉइंट, गुरु बगैर घोर अंधियारा कैसे हुआ। वो गुरु कौन है? कौन है? शिव बाबा। मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है, और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है? कैसे पहननी है? शिव बाबा को याद करके और आत्मस्मृति में ठहरकर, इस देह को भूलकर, देह के सारे रिश्ते नातों को भूलकर हम शिव बाबा से जितना कनेक्शन जोड़ेंगे उतना ही विकारों पर विजयी पा सकेंगे, जीत पा सकेंगे। 6वीं पॉइंट, हम वही पांडव योद्धे हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है। वाह 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 वाह। देखो, योद्धे युद्ध कर रहे हैं। किससे युद्ध कर रहे हैं? हम बुराइयों से, विकारों से, इनसे हम युद्ध कर रहे हैं और इन पर ही जीत पानी है। और हमारे साथ साक्षात शिव बाबा है, परमात्मा है हमारे साथ। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी तूफान। उसी तरफ ही जीत है जिस तरफ शिव बाबा है। 7वीं पॉइंट, परमात्मा खुद सर्वशक्तिमान है, तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उन्हों को ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। लाइट पवित्रता का ताज, माइट शक्ति का ताज। तो लाइट और माइट दोनों शक्तियां हमें मिलती है, ताज मिलते हैं। अब सभी बातें बुद्धि में रखना, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। ये बुद्धि में रखना है, सबको बताना है। नंबर 2, बदनसीबी और खुशनसीबी। अब यह 2 शब्द का मदार किस पर चलता है? यह तो हम जानते हैं कि खुशनसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। खुद मनुष्य है जो बदनसीब बनता है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। कोई मनुष्य बहुत दुखी होता है तो वो क्या कहेगा? मैं तो बहुत बदनसीब हूँ, मुझे तो सारे दुख ही दुख मिले हैं, कहता है ना। और जो बहुत खुश रहता है वो अपने आप को भाग्यशाली, खुश नसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुश नसीबी
कोई परमात्मा द्वारा मिलती है नहीं, यह समझाना बड़ी मूर्खता है। यह समझना बड़ी मूर्खता है। सॉरी, क्या? खुशनसीबी बदनसीबी, यह समझना बड़ी मूर्खता है कि मैं बदनसीब हूँ। परमात्मा तो हमें खुशनसीब बनाता है, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना यह सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। अगर हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो हम खुशनसीब हैं। तो मनुष्य खुद को ही लकीर लगाता है, वो विकर्म करता है, उल्टे कर्म करता है, श्रीमत को तोड़ता है तो बदनसीब है, ऊपर ही है। यह सब मनुष्य के संस्कारों के ऊपर है। जैसे संस्कार करेगा, जैसी उसकी श्रीमत होगी, जैसे वो मनमत पर चलता है तो कर्म विकर्म बन जाते हैं। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार बढ़ता है वैसे तकदीर बनती है। परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं कि हमने तो, भगवान ने ही इतने दुख दे दिए, हमारे साथ भगवान ने ये क्या क्या कर दिया। तो सारा दोष मनुष्य परमात्मा को लगा देते, शिव बाबा को दोषी बना देते हैं कि परमात्मा ने हमें दुख दिया, परमात्मा ने हमें ऐसा बना दिया। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए माया के कितने तरीके निकालते हैं। फिर उस माया से ही कोई अपने को सुखी समझते हैं और कोई फिर उसी ही माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। माया माने क्या? माया कोई धन नहीं है यहाँ पे, माया यहाँ पे विकार है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, ये सारे जो विकार हैं इनको माया बोला गया है। अब इनको छोड़ेंगे तभी सुखी बनेंगे। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए, गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से देवी सृष्टि की स्थापना कराई। सभी मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। वाह वाह वाह! देखो तो अपने आप को क्या समझते हो? बदकिस्मत है खुशकिस्मत? हमें शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, बहुत खुशकिस्मत है, भाग्यवान आत्माएं हैं। कोटों में कोई आत्माएं हैं। बाबा ने हमें चुना, बाबा की नज़र हम पर पड़ी, तो कभी भी पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, कभी भी शिव बाबा का हाथ छोड़ना नहीं है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पदम पदम गुना पार। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। अपनी बुद्धि को परम धाम में ले जाएंगे। मैं आत्मा शिव पिता परमात्मा के पास हूँ। लाइट वाइट शक्ति से भरपूर बन मैं आत्मा इस ध्येय में आकर चारों तरफ लाइट और माइट की किरणें फैला रहा हूँ। पांचों तत्व प्योर हो रही हैं, पवित्र बन रही हैं, सत्व प्रदान बन रही हैं। सभी आत्माएं, दुखी, अशांत, परेशान आत्माएं, सबको सुख मिल रहा है। सब शिव बाबा को ढूंढ रही हैं, सबको बाबा के घर का पता मिल रहा है। सभी आत्माएं सुख, शांति और आनंद के झूले में झूल रही हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ये शिव बाबा का चैनल है, शिव संदेश सबको जरूर सुनाना है। ओम शांति, ओम शांति। तो देखो, ये अर्जुन हम सब है और श्री कृष्ण
गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। ये शिव बाबा हमें गीता का ज्ञान दे रहे हैं इस समय संगम युग पर। द्वापर में तो कोई दुख होता ही नहीं है, और श्री कृष्ण तो सतयुग के फर्स्ट प्रिंस हैं, द्वापर में आते ही नहीं हैं। श्री कृष्ण को कहाँ पे लेके आ गए? भक्ति मार्ग में। सत्य सत्य ज्ञान अब शिव बाबा बता रहे हैं। बच्चे, यही वो महाभारत युद्ध है जो चारों तरफ अधर्म हो गया है, पाप बढ़ गया है, ग्लानि बढ़ गई है। तो मैं तुम्हें सत्य ज्ञान सुनाने आता हूँ। यही वो सच्ची सच्ची गीता है, और हम वो अर्जुन हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।